शिव और चंद्रमा की कथा, द मिथ ऑफ शिवा एंड द मून। सनातन धर्म के पुराणों में शिवजी का स्थान अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली है। वे त्रिनेत्रधारी, योगियों के अधिपति, विनाशक और पुनर्निर्माता हैं। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा केवल एक अलंकार नहीं, बल्कि एक गहन प्रतीक और पुरानी कथा का प्रतीक है। इस कथा में शिव और चंद्रमा के मध्य घटित एक दिव्य और रहस्यमय घटना का वर्णन है, जिसे जानना हर भक्त के लिए अद्भुत अनुभूति है। प्रारंभ। चंद्रमा का अभिमान। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, अत्रि मुनि और अनुसुया के पुत्र थे। वे सुंदर, तेजस्वी और कलाओं के अधिपति माने जाते थे। उनके शरीर से निकलने वाला शीतल प्रकाश संसार को आलोकित करता था। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उनके सौंदर्य पर मोहित थे। इसी कारण चंद्रमा के मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। वे सोचने लगे कि कोई भी देव, यहाँ तक कि इंद्र भी, उनके समान तेजस्वी नहीं है। यह अभिमान उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां उनका पतन निश्चित था। दक्ष प्रजापति की पुत्रियां और विवाह। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 कन्याएं नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। यह एक दिव्य और अद्वितीय विवाह था, क्योंकि इससे आकाश मंडल की व्यवस्था भी जुड़ी थी। दक्ष ने चंद्रमा से स्पष्ट रूप से कहा, हे सोमदेव, तुम मेरी समस्त पुत्रियों से समान प्रेम करना। यदि तुम किसी एक के प्रति पक्षपात करोगे तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्रमा ने वचन दिया, परंतु उनका मन केवल रोहिणी में ही रमता था, जो उनमें से सबसे सुंदर और प्रिय थी। दक्ष का श्राप। समय बीतता गया। चंद्रमा केवल रोहिणी के ही साथ समय व्यतीत करने लगे। अन्य 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, पिताश्री, चंद्रमा हमसे उपेक्षा करते हैं। उन्हें केवल रोहिणी ही प्रिय है। दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और पूछा, हे सोम, तुमने मेरी पुत्रियों से समान प्रेम करने का वचन दिया था, फिर यह पक्षपात क्यों? चंद्रमा ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रजापति, मेरा प्रयास है, परंतु मन को आदेश देना कठिन है। मैं रोहिणी के समीप अधिक सुख अनुभव करता हूँ। यह सुनकर दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, हे चंद्रमा, तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। तुम अंधकार में विलीन हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज घटने लगा। उनका सुंदर, प्रकाशमान स्वरूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। नक्षत्रों की स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। ऋतुओं का क्रम डगमगाने लगा। देवताओं की चिंता और ब्रह्मा जी का समाधान। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पितामह, यदि चंद्रमा का तेज इसी प्रकार घटता रहा तो सृष्टि का संचालन कठिन हो जाएगा। कृपया कुछ उपाय करें। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष प्रजापति का श्राप अपरिवर्तनीय है, परंतु उसका समाधान शिव के पास है। केवल महादेव ही इस असंतुलन को सुधार सकते हैं। कैलाश यात्रा, देवताओं की प्रार्थना। समस्त देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यानस्थ अवस्था में थे। वे सभी श्रद्धा से उनके समक्ष खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं ने विनती की, हे नीलकंठ, कृपा करके चंद्रमा को आश्रय दें। यदि उनका तेज पूर्णतः लुप्त हो गया तो संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो जाएगी। शिवजी ने नेत्र खोले। उनके त्रिनेत्र से निकली ज्वालाओं के मध्य करुणा की आभा थी। उन्होंने कहा, चंद्रमा का अहंकार ही उसका पतन कर रहा है, किंतु जब वह शरण में आया है तो उसका उद्धार भी होगा। शिव का करुणा रूप चंद्रमा को मस्तक पर धारण करना।
शिवजी कैलाश से निकले और क्षीण चंद्रमा के समीप पहुंचे। चंद्रमा अब कृष्ण निर्बल और आर्त स्वरूप में थे। उन्होंने शिवजी के चरणों में गिरकर कहा, हे भोलेनाथ, कृपा करें, मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा चाहता हूं। शिवजी ने कहा, श्राप का प्रभाव तो रहेगा, परंतु मैं उसका संतुलन कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तुम प्रतिदिन घटोगे और फिर पुनः बढ़ोगे। इस प्रकार सृष्टि में चक्र बना रहेगा जो जीवन और मृत्यु के क्रम को दर्शाएगा। यह कहकर शिवजी ने चंद्रमा को अपने जटाजूट पर स्थान दिया। तभी से चंद्रमा को चंद्रशेखर नाम मिला, अर्थात चंद्र को सिर पर धारण करने वाले। चंद्रमा का कलात्मक रूप और प्रतीकात्मकता। अब चंद्रमा प्रतिदिन अमावस्या की रात को लुप्त होते हैं और पुनः पूर्णिमा की रात को पूर्ण हो जाते हैं। यह चक्र जीवन के चढ़ाव और उतार का प्रतीक बन गया। शिवजी का यह रूप यह सिखाता है कि घमंड का विनाश होता है, परंतु विनम्रता से पुनर्जीवन संभव है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि शिवजी न केवल विनाशक हैं, बल्कि करुणा और संरक्षण के भी प्रतीक हैं। दक्ष का पश्चाताप। जब दक्ष ने देखा कि शिव ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया है, तब उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और कहा, हे त्रिपुरांतक, आपने मेरे क्रोध के प्रभाव को भी संतुलित कर दिया। आप ही सृष्टि के सच्चे रक्षक हैं। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्राप और वरदान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा संतुलन वही है जो समय के साथ स्वयं को ढाल सके। कथा का आध्यात्मिक संदेश। इस कथा में केवल शिव और चंद्रमा का संबंध ही नहीं, बल्कि मानव जीवन का गूढ़ संकेत छिपा है। जीवन में जब हम अपने सौंदर्य, सफलता या शक्ति पर अभिमान करते हैं, तब पतन निश्चित होता है। परंतु यदि हम उस क्षण में आत्मनिरीक्षण करें, क्षमा मांगें और सच्चे मार्ग पर लौटें, तो जीवन पुनः प्रकाशमान हो सकता है। शिवजी का चंद्रमा को मस्तक पर धारण करना यह दर्शाता है कि हमारी कमजोरियां भी यदि सही मार्गदर्शन में हो तो वे हमारे श्रृंगार बन सकती हैं। कविता रूप में समापन। अहंकार में डूबा जो चंद्र हुआ, तेज उसका धीरे धीरे क्षीण हुआ। पर शिव की करुणा जब साथ आई, चंद्रमा की पुनः महिमा जगमगाई। शिखर पर स्थान जो महादेव ने दिया, चंद्र को अमरत्व का वरमाला पहनाया। जीवन के हर उतार चढ़ाव में छिपा संकेत। विनम्रता से ही मिलता सच्चा समर्पण और सम्मान। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।